नमः शिवाय। जिस दिन एक स्त्री ने शिव के चरणों में अपना अहंकार रखा, उसी दिन 16 सोमवार व्रत की यह अद्भुत कथा शुरू हुई। उस स्त्री का जीवन बाहर से सुखी था, पर भीतर से टूटा हुआ। धन था, मान सम्मान था, लेकिन गोद सूनी थी। हर आंगन में बच्चों की किलकारियाँ सुनकर उसका हृदय रो पड़ता था। लोग कहते थे सब कुछ है, फिर भी क्या कमी है, पर वह जानती थी माँ बनने की पीड़ा क्या होती है। एक दिन आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह शिवलिंग के सामने बैठी और बोली, हे महादेव, आज मैं अपना अहंकार, अपनी जिद और अपना दुख सब आपके चरणों में रखती हूँ। अब जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उसी क्षण से प्रारंभ हुआ 16 सोमवार व्रत। एक ऐसा व्रत जिसने न केवल उसकी किस्मत बदली, बल्कि भगवान की शिव की महिमा को संसार के सामने प्रकट कर दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की पवित्र घाटियों, गंगा के निर्मल तटों और शिवालयों की धुन से गूंजती उस धरती पर भगवान शिव की भक्ति ही जीवन का आधार हुआ करती थी। हर प्राणी, हर मनुष्य, हर स्त्री और हर पुरुष यह जानता था कि इस संसार में यदि कोई दुख हर सकता है तो वह केवल और केवल महादेव हैं। उसी काल में एक सुंदर, शांत और धर्मपरायण नगर था। उस नगर में एक साहूकार रहता था, धन धान्य से परिपूर्ण परंतु संतानहीन। उसकी पत्नी अत्यंत पतिव्रता, सरल स्वभाव और शिव भक्त। धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान का अभाव उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख था। साहूकार की पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, शिवलिंग पर जल, बेल पत्र और दूध अर्पित करती और आंखों में आंसू भर कर एक ही प्रार्थना करती, हे त्रिनेत्रधारी, यदि इस जन्म में मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिला तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी गोद सूनी ही रही। समाज के ताने, रिश्तेदारों की बातें और भीतर का दर्द उसे दिन प्रतिदिन कमजोर करता चला गया। एक दिन श्रावण मास का पहला सोमवार आया। मंदिर में एक वृद्ध ब्राह्मणी बैठी 16 सोमवार व्रत का महत्व सुना रही थी। वह कह रही थी, जो स्त्री या पुरुष 16 सोमवार तक विधि विधान से भगवान शिव का व्रत करता है, उसकी सभी कष्ट दूर होती हैं। विवाह में बाधा हो, संतान की कामना हो या जीवन में दुख, महादेव सब हर लेती हैं। यह सुनकर साहूकार की पत्नी का हृदय कांप उठा। उसे लगा मानो स्वयं शिव ने उसे मार्ग दिखाया हो। उसी क्षण उसने संकल्प लिया, मैं 16 सोमवार का व्रत अवश्य करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। पहले सोमवार से ही उसने पूर्ण नियमों के साथ व्रत प्रारंभ किया। प्रातः स्नान, सफेद वस्त्र, शिवलिंग का अभिषेक, बेलपत्र अर्पण, ओम नमः शिवाय का जाप और रात को शिव कथा का श्रवण। उसका जीवन शिवमय हो गया। हर सोमवार उसका विश्वास और भी दृढ़ होता गया। भूख, प्यास, थकान कुछ भी उसके संकल्प के आगे टिका नहीं, परंतु नियति की परीक्षा अभी शेष थी। 8वें सोमवार के बाद साहूकार की तबीयत बिगड़ने लगी। घर में धन की हानि होने लगी। पड़ोसी कहने लगे, यह सब व्रत उपवास का परिणाम है, इसे छोड़ दो। लेकिन वह स्त्री अडिग रही। उसने उत्तर दिया, यदि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं तो मैं हर परीक्षा स्वीकार करूं, पर व्रत नहीं छोड़ूंगी। धीरे धीरे 16वां सोमवार भी आ गया। उस दिन उसने विशेष पूजा की। रात को शिव कथा सुनते सुनते वह भाव विभोर होकर सो गई। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। त्रिशूल, जटाजूट, चंद्रमा और गंगा धारा के साथ महादेव प्रकट हुए और बोले, वत्से तुम्हारी भक्ति
संयम और श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें शीघ्र ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त होंगे। सुबह उसकी आँख खुली तो वह आनंद से भर उठी। कुछ ही समय में उसके गर्भवती होने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। 9 महीने बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर में उत्सव छा गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने समझ लिया कि यह सब 16 सोमवार व्रत और महादेव की कृपा का ही फल है। परंतु कथा यहीं समाप्त नहीं होती। समय के साथ उस पुत्र के जीवन में भी अनेक परीक्षाएं आने वाली थी और फिर एक बार 16 सोमवार व्रत की महिमा संसार के सामने प्रकट होने वाली थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। जिस पुत्र के लिए उस शिवभक्त स्त्री ने 16 सोमवार का कठोर व्रत किया था, वही पुत्र अब बड़ा होने लगा। उसका मुख तेज से तमक कर चमकने लगा। आँखों में अद्भुत शांति और व्यवहार में संस्कार झलकते थे। नगर के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं, स्वयं महादेव की कृपा से जन्मा है। माता पिता का हृदय गर्व से भर जाता, परंतु वे यह नहीं जानते युग के बाद परीक्षा भी निश्चित है। जब वह बालक किशोरावस्था में पहुंचा, तभी अचानक उसके जीवन में एक भयानक संकट आ गया। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ नदी तट पर गया। खेलते खेलते उसका पैर फिसल गया और वह तेज धार में बहने लगा। सभी घबरा गए, कोई उसे बचा न सका। नगर में शोक की लहर दौड़ गई। माँ को जैसे ही समाचार मिला, वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। जिस संतान के लिए वर्षों तक आंसू बहाए थे, वही संतान आंखों के सामने छिनती प्रतीत हो रही थी। परंतु उस माँ का विश्वास अब भी अडिग था। उसने रोते हुए भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर कहा, हे भोलेनाथ, यह संतान आपने दी है, इसे वापस लेने का अधिकार भी आपका ही है। पर यदि मेरी भक्ति में सत्य है तो मेरी गोद फिर से सूनी मत कीजिए। उसी क्षण उसे स्मरण आया 16 सोमवार व्रत। उसने वही संकल्प लिया, यदि मेरा पुत्र जीवित लौट आएगा तो मैं फिर से 16 सोमवार का व्रत और जीवन भर शिव भक्ति में लीन रहूं। उधर नदी में बहता हुआ वह बालक एक चमत्कार का साक्षी बन रहा था। जैसे ही उसका शरीर शिथिल होने लगा, उसे लगा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। उसने स्वप्न में देखा भगवान शिव स्वयं उसे अपनी जटाओं में सुरक्षित लिए हुए हैं। अगले ही क्षण बालक नदी किनारे सुरक्षित पड़ा मिला। लोग यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। घर में पुनः आनंद लौटा, पर अब यह आनंद केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। माँ ने बिना विलंब दूसरा सोमवार व्रत आरंभ किया। इस बार उसका व्रत और भी कठोर था। केवल फलाहार, मौन, निरंतर ओम नमः शिवाय का जाप और शिव कथा का श्रवण। हर सोमवार वह अपने पुत्र को साथ लेकर शिवालय जाती और उसे शिव भक्ति का महत्व समझाती। जैसे जैसे व्रत आगे बढ़ा, घर का वातावरण पूर्णतः शिवमय हो गया। जहाँ पहले केवल धन था, अब शांति थी। जहाँ पहले चिंता थी, अब विश्वास था। साहूकार ने भी समझ लिया कि सच्चा सुख धन से नहीं बल्कि भक्ति से मिलता है। 16वें सोमवार की रात भगवान शिव ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए। इस बार वे केवल उस स्त्री से नहीं बल्कि पूरे परिवार से बोले, जो श्रद्धा से मेरा स्मरण करता है, जो धैर्य नहीं छोड़ता, उसके जीवन में मैं स्वयं रक्षक बनकर आता हूँ। 16 सोमवार व्रत केवल व्रत नहीं, यह आत्म शुद्धि का मार्ग है। इसके बाद पुत्र बड़ा हुआ, उसका विवाह हुआ और उसका जीवन भी सुखमय रहा। उसने भी अपने जीवन की हर कठिन घड़ी में सोमवार का व्रत रखा और शिव भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रकार यह कथा नगर नगर में फैल गई और लोगों में 16 सोमवार व्रत के प्रति
गहरी श्रद्धा उत्पन्न हुई। 16 सोमवार व्रत का रहस्य और फल। यह व्रत केवल संतान प्राप्ति के लिए नहीं है, बल्कि विवाह में आ रही बाधाएं दूर करने के लिए भी होता है। पति पत्नी के संबंध में मधुरता बनाने के लिए भी यह व्रत किया जाता है। रोग, कष्ट और मानसिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना और व्रत किया जाता है। जीवन में स्थिरता, शांति और शिव कृपा प्राप्त करने के लिए महादेव भाव के भूखे हैं। सच्चे मन, श्रद्धा और संयम से किया गया छोटा सा व्रत भी जीवन बदल सकता है। समय के साथ यह दिव्य कथा केवल एक नगर तक सीमित नहीं रही। जहाँ जहाँ शिव भक्त पहुँचे, वहाँ 16 सोमवार व्रत की महिमा फैलती चली गई। लोग समझने लगे कि यह व्रत केवल किसी इच्छा की पूर्ति का साधन, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और कर्मों को शिव के चरणों में समर्पित करने का मार्ग है। जिन घरों में निराशा, रोग, कलह और अभाव था, वहाँ इस व्रत के प्रभाव से धीरे धीरे शांति, प्रेम और स्थिरता आने लगी। सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि सुनेंगे। जब कोई स्त्री या पुरुष इस व्रत को आरंभ करता है, तो सबसे पहले किसी श्रावण मास की सोमवार या किसी भी शुभ सोमवार को प्रातः स्नान कर स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करके भगवान शिव का ध्यान करता है। घर या मंदिर में शिवलिंग को गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया जाता है। बेल पत्र, धतूरा, आम के फूल और सफेद फूल अर्पित किए जाते हैं। फिर ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप किया जाता है। इसके पश्चात 16 सोमवार व्रत कथा का श्रवण या पाठ किया जाता है। व्रती दिन भर उपवास रखता है। कोई केवल फलाहार करता है, कोई एक समय भोजन और कोई निर्जल भी रहता है। यह सब अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार किया जाता है, परंतु सबसे आवश्यक है मन की शुद्धता, क्रोध का त्याग, सत्य वचन और संयम। शाम को पुनः दीप जलाकर शिव का स्मरण किया जाता है। यह क्रम लगातार 16 सोमवार तक निभाया जाता है। प्रत्येक सोमवार शिव से केवल एक ही प्रार्थना की जाती है, हे महादेव, मुझे धैर्य दीजिए, विश्वास दीजिए और अपने चरणों में जोड़ लीजिए। 16 सोमवार व्रत का गूढ़ रहस्य, यानी कि व्रत रखने से हमें कौन कौन से फल की प्राप्ति होती है। कलयुग में जहाँ मनुष्य जल्दी टूट जाता है, वही यह व्रत उसे धैर्य, जहाँ रिश्ते कमजोर पड़ जाती हैं, वहाँ यह व्रत विश्वास सिखाता है और जहाँ जीवन अंधकारमय लगता है, वहाँ यह व्रत आशा का दीप जलाता है। महादेव को ना फूलों की लालसा है, ना आडंबर की। उन्हें चाहिए केवल सच्चा मन, नम्र हृदय और अटूट श्रद्धा। कथा का अंतिम संदेश, इस पूरी कथा का सार यही है कि जो शिव पर भरोसा करता है, उसका कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। 16 सोमवार व्रत केवल एक परंपरा नहीं, यह जीवन को सही दिशा देने वाला आध्यात्मिक मार्ग है। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में कभी कहीं समस्या नहीं आती है और वह अपना संपूर्ण जीवन सुखमय व्यतीत करता है। कैसी लगी मेरी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलती हूँ एक ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।